दोस्तों नमस्कार। कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस बेहद ही खास और आपकी जिंदगी में एक अनोखा मोड़ लाने वाले विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपके हर एक कष्ट को तुरंत समाप्त करें और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर दें, ऐसी हम माई से हृदय से कामना करते हैं। प्यारे दोस्तों, पानी तो आप रोज ही पीते होंगे, हर कोई पीता है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा चमत्कारी प्रयोग बताएंगे, एक ऐसा शब्द बताएंगे जिसे आपको पानी पीने से पहले बोल देना है। जी हाँ दोस्तों, आप हमेशा जब भी पानी पिएं इस एक शब्द को बोल दें। इससे होगा यह कि यह पानी आपके जीवन में ऐसे क्रांतिकारी और बड़े बदलाव लेकर आएगा जैसे आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। आपके जीवन में केवल और केवल खुशियां ही खुशियां आएंगी। पानी स्वयं इन चीज़ों को आपकी ओर आकर्षित करेगा। अब यह कैसे हो सकता है, आपके मन में शायद यह प्रश्न आ रहा होगा। तो दोस्तों, आप पानी को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। ज्योतिष शास्त्र में पानी को धन से और चंद्रमा से जोड़कर देखा जाता है और शास्त्रों में तो पानी का महत्व इतना अधिक है जितना कि किसी अन्य चीज का नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, बिना पानी के आप पूजा संपन्न तो छोड़ो, शुरू भी नहीं कर सकते हैं। संकल्प लेंगे तो पानी चाहिए, शुद्धता करनी है तो पानी चाहिए, देव स्नान करना है तो पानी चाहिए। हर बात में पानी की आवश्यकता रहती है। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में लोग पानी की बचत करते हैं और पानी को सोच समझकर खर्च करते हैं, उस घर में देवों की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साथ भगवान श्री हरि विष्णु की और माता लक्ष्मी की विशेष या फिर यूं कहें कि अति कृपा प्राप्त हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, शायद इसका बड़ा कारण यह है कि भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में लीन रहते हैं, यानी कि उन्हें भी पानी बहुत अधिक पसंद है। तो आज के इस वीडियो में ना केवल हम आपको इस एक शब्द के बारे में बताएंगे जो कि आपके जीवन में क्रांति लेकर आएगा, बल्कि हम पानी के छोटे छोटे कई और प्रयोग भी आपको बताएंगे। इसी के साथ साथ आपके राशि में, आपकी कुंडली में ग्रहों की सही स्थिति और उनके अनुसार कौन से जरूरी कार्य हैं जो आपको करने चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, करने वाले कार्यों से कहीं अधिक उन कार्यों की जानकारी होनी चाहिए जिन्हें आपको नहीं करना है, क्योंकि जीवन में परेशानी, कष्ट और नकारात्मकता को खींचने का कार्य तो ऐसे ही काम करते हैं जिन्हें हम अनजाने में कर बैठते हैं। तो आपको यह वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए एक खजाना है। या यूँ कहें कि जैसे भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण को जब शक्ति लगी थी तो हनुमान जी जैसे सजीवन बूटी लेकर आए थे और लक्ष्मण जी की प्राण रक्षा की थी, उसी प्रकार हम आपके लिए यह वीडियो लेकर आए हैं जो कि आपके जीवन की रक्षा करने का कार्य करेगा। अब रक्षा करने से हमारा मतलब यहाँ पर यह है कि आपको कष्टों से मुक्त करेगा और आपके जीवन में आनंद को भरेगा। इसे जीवन की रक्षा करना ही तो कहेंगे दोस्तों। तो बस आपको वीडियो पूरा देखना है और वीडियो में बताई गई हर एक बात को अच्छी तरह से समझ लेना है। दोस्तों, हम अपने हर वीडियो में आपको कुछ न कुछ विशेष बताते हैं, लेकिन आप इन बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं, अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। इसी वजह से जीवन में बदलाव नहीं आए हैं। तो बस इस बार ऐसा नहीं करना है, वीडियो आपको पूरा देखकर समझ लेना है। तो चलिए आज के इस चमत्कारी वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली कृपा करो एक बार नहीं 3 बार लिखना। माई के बिना तो आपके जीवन में या फिर यूं कहें कि इस ब्रह्मांड में पत्ता भी नहीं हिल सकता, क्योंकि माई तो जगत माई हैं, शक्ति हैं और शक्ति के बिना तो शिव भी सब के समान है। तो हमारी और आपकी तो हैसियत ही क्या है, हमें तो माई के आश्रय की बहुत अधिक आवश्यकता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपना स्थान और अपने जीवन की विशेष परेशानी जो आप माई के माध्यम से हल करना चाहते हैं उसे लिख कर भेजें। हम शनिवार के होने वाले सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में आपके नाम से आहुतियाँ कराएंगे और आपकी अर्जी माई के दिव्य दरबार में लगवा देंगे। इससे होगा यह कि आपके जीवन में माई की कृपा आ जाएगी और अगले ही दिन से आपको खुशखबरी प्राप्त होने लगेगी, आपका जीवन सरल हो जाएगा।
इसी के साथ साथ इस दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है इसे भी अवश्य ही दबा दें। इससे आप हमारे चैनल परिवार के सदस्य बन जाएंगे और माई की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी, क्योंकि परिवार के सदस्य की तो पहले सुनी जाती है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम आपको ना केवल शास्त्रीय और ज्योतिष आकलनों के आधार पर जल के बारे में यानी पानी के बारे में जानकारी देंगे, बल्कि हम आपको आज के समय में किए गए वैज्ञानिक प्रयोग जो कि ये साबित करते हैं कि पानी जीवित है और हमारी हर बात को सुनता है, इसके बारे में भी बताएंगे। दोस्तों, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आप जो भी बातें करते हैं वे सारी बातें आपके आसपास मौजूद जल यानी कि पानी सुनता है। जी हाँ दोस्तों, अब पानी का जीवन हमारे आपके जैसा नहीं होता। हमारी जीवन की क्रियाएं अलग हैं और पानी की अलग हैं। और आज के प्रयोग में वैज्ञानिक ने यह बात साबित की है, लेकिन हमारे शास्त्रों में तो ये बात बहुत प्राचीन काल से ही लिखी हुई चली आ रही है। तभी तो हम जल को देवता कहते हैं, अग्नि को भी जीवित मानते हैं तो अग्निदेव कहते हैं, हवा को भी जीवित मानते हैं तो पवन देव कहते हैं। तो अब इन बातों के महत्व को आपको समझना ही होगा। यदि आप नहीं समझेंगे तो कष्ट में रहेंगे, परेशानियों में रहेंगे और इन चीज़ों की सकारात्मक ऊर्जा का आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अब आप खुद ही समझिए कि जब भी आप अपने घर में पूजा पाठ करवाते हैं और पंडित जी आपके घर आते हैं, तो जब पूजा शुरू होती है तो सबसे पहले पंडित जी हाथ में जल लेकर आपसे संकल्प करवाते हैं कि नहीं, सबसे पहले देवता को जल अर्पित किया जाता है कि नहीं, यानी कि जल का महत्व तो बहुत अधिक है। तो दोस्तों, हम आपको बताएं कि आज के समय में एक वैज्ञानिक हुए थे जो जापान में पैदा हुए थे। जी हाँ दोस्तों, और इनका नाम था मसारू इमोटो। ये दुनिया के जाने माने वैज्ञानिकों में से एक हैं। इन्होंने अपने जीवन में पानी के ऊपर बहुत सारे प्रयोग किए थे और इन्होंने यह बात आम जनता में सबके सामने साबित कर दी थी कि पानी हमारे द्वारा कही गई हर एक बात को सुनता है और उसी के अनुसार हमें फल देता है। जी हाँ दोस्तों, इसी का परिणाम यह होता है कि यदि हम गलत भावनाएं रखकर मन में और पानी पिएंगे तो वह पानी हमें नकारात्मक फल देना शुरू कर देगा। दोस्तों, अब हम अपने देश की बात करते हैं। प्राचीन काल में ऋषि मुनि अपने कमंडल में हमेशा अपना स्वयं का पानी लेकर चलते थे। वे किसी के घर का पानी नहीं पीते थे। यदि उनके कमंडल में पानी समाप्त हो जाता था तो वे किसी जल स्रोत से शुद्ध स्थान से उस कमंडल को पुनः भर लिया करते थे, लेकिन किसी भी सामान्य जन के घर का पानी वो नहीं पीते थे, क्योंकि जिस इंसान के घर से वह जल आएगा उस इंसान के घर की ऊर्जा और वातावरण को भी वह अपने अंदर समेट कर लेकर आएगा और ऋषि की मानसिकता पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इस वजह से हमेशा ऋषि मुनि अपना पानी खुद लेकर चलते थे। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गई ऐसी बातें जिनसे आपको इस बात पर भरोसा होना चाहिए कि पानी एक जीवित पदार्थ है और यह हमारे जीवन पर बहुत गहरा, बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ता है। इसी वजह से इसे हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों से जोड़कर देखा गया है ज्योतिष शास्त्र में। जी हाँ दोस्तों, और वह महत्वपूर्ण चीज़ है आपके जीवन में आने वाला धन। जी हाँ दोस्तों, रुपए पैसे की आवक पानी से ही निश्चित होती है। घर में शांति, प्रेम, भावनाएं, आपसी सामंजस्य सब कुछ पानी पर निर्भर करता है। याद रखिए कि जिस घर में पानी बूंद बूंद कर टपकता है, यानी कि नल की टोंटियों से पानी बहता रहता है, उस घर में ना तो कभी पैसे की आवक अच्छी होगी, ना ही उस घर में कोई बचत होगी पैसे की, और ना ही उस घर में शांति और प्रेम पूर्ण माहौल रहेगा। आपस में कलह क्लेश हमेशा बना ही रहेगा। लेकिन इन सब से कहीं अधिक महत्वपूर्ण यह है कि उस घर पर देवी देवताओं की कृपा कभी भी नहीं हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए पानी की गंभीरता को आपको समझना होगा और इसके प्रयोग को सही तरीके से सीखना होगा। तो इन सब बातों को बताने के पीछे हमारा मकसद यह है कि आप पानी के महत्व को जानें और छोटी छोटी गलतियां ना करें। तो चलिए दोस्तों, अब अपने मुख्य बिंदु पर आते हैं और आपको उस एक चमत्कारी शब्द के बारे में बताते हैं जो आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएगा। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि अपने सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए और भी छोटी छोटी कई क्रियाएं हैं जिन्हें आपको बारी बारी से याद रखना चाहिए और दिन की शुरुआत होने से लेकर रात्रि को सोने तक छोटी छोटी क्रियाएं हैं। उन्हें यदि आप और करते रहेंगे, अपने जीवन में शामिल कर लेंगे, तो आप एक पूरा माहौल अपने जीवन में बना लेंगे
सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करने का और आकर्षित करने का। फिर एक छोटा सा उपाय, एक छोटा सा शब्द भी आपके लिए चमत्कारी साबित होगा और आपके जीवन को बदलने में सहायक होगा। तो छोटी छोटी सी कुछ और बातें भी हैं जिन्हें हम आपको बता दें, फिर हम आपको उस विशेष शब्द और उस विशेष क्रिया के बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं आपकी दिन की शुरुआत के बारे में। हमेशा आप कोशिश करें कि आप सूर्योदय से पहले जाग जाया करें। जी हाँ दोस्तों, यह आपके लिए बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि यदि आप सूर्योदय के बाद जागते हैं तो असल में उस दिव्य अनुभव को कभी ग्रहण नहीं कर पाएंगे जो सचमुच में ईश्वरीय है। इसका कारण यह है कि सूर्योदय होने के बाद माया जाग जाती है, और जब आप सूर्योदय के बाद जागते हैं तो माया आपको जकड़ लेती है। फिर वह आपको कुछ और सोचने नहीं देगी, केवल और केवल अपने भ्रम जाल में फंसा कर रख देगी। ईश्वर का अनुभव आपको नहीं होगा। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि प्राचीन काल में हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में जागा करते थे। तो आप यदि सूर्योदय से पहले जागेंगे तो तब माया सोई रहेगी। तो आप देखेंगे कि एक अद्भुत मानसिक शांति का आप अनुभव करेंगे। और यदि आप सात्विक और सकारात्मक भाव से जीवन जीते हैं तो यकीन मानिए आपको अपने आसपास ईश्वरीय शक्ति का एहसास होगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सूर्योदय के बाद जागने पर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि तब माया अपने पूरे वेग के साथ आपको घेर लेगी। तो आप सूर्योदय से पहले जागने की कोशिश करें, रोज नहीं तो कम से कम हफ्ते में 2 से 3 दिन तो जागा ही करें। अब दूसरा कार्य कि जब आप जागते हैं तो हमेशा कराग्रे मंत्र अवश्य ही किया करें। बिस्तर पर लेटे लेटे ही अपनी हथेलियों को आंखों के सामने सटाकर और इस मंत्र को अवश्य बोला करें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले च गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र को आप अवश्य बोला करें। इस मंत्र से आप पहला और सबसे बड़ा सकारात्मक कार्य दिन का शुरू कर देंगे। दूसरा कि जब आप यह मंत्र बोल दें तो अपने बिस्तर से उठ जाएं, मतलब बिस्तर नहीं छोड़ना है, केवल आप बैठ जाएं आलती पालती मारकर, और इस एक मंत्र को और बोलना है। इसे महामंत्र भी कहते हैं, अर्गला मंत्र भी कहते हैं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। दोस्तों, इसमें संपूर्ण महाविद्याओं का नाम लिया जाता है और यह आपके लिए बेहद आवश्यक है। प्राणवायु के समान कार्य करेगी, आपके संपूर्ण दिन को सकारात्मक बनाकर रखेगा। इस मंत्र में बहुत अधिक शक्ति है। तीसरा कार्य आपको करना है कि अपने पितरों को याद करना है, यानी 3 बातें बोलनी हैं। स्थान देवताभ्यो नमः, जो भी देवता इस स्थान पर अभी वास कर रहे हैं उनको नमः। कुल देवताभ्यो नमः, आपके कुल की जो भी देवी या देवता है उनको नमः। पितृ देवताभ्यो नमः, आपके पितृ पूर्वज जहाँ भी हैं उन्हें नमः। इतना आप करेंगे, इससे आपके कुल देवता, आपके पितृ देवता और आपके स्थान देवता प्रसन्न होंगे। आपका दिन बहुत ही अच्छा जाएगा दोस्तों। यकीन मानिए कि आपसे कोई गलत कार्य दिन भर हो नहीं सकता है, और दुनिया में किसी की ताकत नहीं कि वह आपकी आंखों में आंखें डालकर आपकी बुराई कर सके या आपसे कुछ कह सके। जी हाँ दोस्तों, इतनी शक्ति, इतनी सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास उत्पन्न हो जाएगी। बस इतना सा कार्य आपको करना है सुबह सुबह। कार्य बहुत ही छोटा सा है, सुनने में अवश्य आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन यदि आप करने चलेंगे तो मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में ही यह कार्य हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब इसी के साथ साथ आप अगर चाहें तो एक छोटा सा कार्य और भी कर सकते हैं। सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही कर लें। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए यह रामबाण औषधि के समान होगा। अब ऐसा इसलिए है कि जो भी व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है उस व्यक्ति को 3 ग्रह कभी भी पीड़ित नहीं करते हैं। पहला शनि, दूसरा राहु, तीसरा केतु। जी हाँ दोस्तों, और जीवन में जो भी कष्ट होते हैं उनमें से ज़्यादातर कष्ट इन्हीं 3 ग्रहों से जनित होते हैं। तो आप यदि हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों कि आपके जीवन में कष्ट और परेशानी तो कभी नहीं आएंगे, और आएंगे भी तो आपको छू कर चले जाएंगे, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह एक ऐसा कार्य होगा जो आपके जीवन में काम धंधे में, व्यापार में, आमदनी में तरक्की लाएगा।
जी हाँ दोस्तों, इस कार्य को यदि आप करेंगे तो दिन दूनी रात चौगनी आप तरक्की हासिल करेंगे। हम इस बात की गारंटी देते हैं। कैसे? ध्यान से सुनिए। आपकी हथेली पर शुक्र पर्वत होता है और शुक्र क्या है? वह शुक्र ग्रह का वास होता है वहाँ पर। तो आप यदि इस शुक्र पर्वत को सक्रिय करते हैं तो यकीन मानिए कि आपकी आमदनी बढ़ने लगती है। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ने लगती हैं, स्त्री सुख आपको प्राप्त होने लगता है। तो अब इस शुक्र को कैसे आप सक्रिय करेंगे? ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है कि अंगूठे के नीचे का जो उभरा हुआ भाग होता है उसे शुक्र पर्वत कहते हैं। तो अब इस शुक्र पर्वत पर आपको थोड़ा सा इत्र लगा देना है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी इत्र आप लगाएं खुशबूदार, लेकिन याद रखें कि जिनमें अल्कोहल होता है यानी डिओड्रेंट वगैरह, उन्हें नहीं लगाना है। आपको ऐसा इत्र लगाना है, ऐसा परफ्यूम लगाना है जिसमें अल्कोहल नहीं होता है, क्योंकि अल्कोहल नकारात्मकता का प्रतीक होता है। तो आपका यह उपाय आपको नकारात्मक परिणाम देने लगेगा, इसलिए थोड़ा सा सतर्क हो जाएं। हमारे हिंदुस्तान की परंपरा इत्र की है, डिओड्रेंट की नहीं, अल्कोहल की नहीं। तो आपको इत्र का ही प्रयोग करना होगा। थोड़ा सा इत्र आप यहाँ पर लगाएं और हल्के हाथों से आप इस शुक्र पर्वत की मसाज करें। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे कि आपकी आमदनी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी। यह आपके लिए बेहद ही चमत्कारी औषधि साबित होगा दोस्तों, यकीन मानिए। तो अब बात करते हैं अपने मुख्य बिंदु की, यानी उस एक शब्द के बारे में। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब भी आप पानी पीते हैं तो आपके शरीर में कौन सी क्रिया होती है और आपकी आत्मा में यानी आपके सूक्ष्म शरीर में भी कौन सी क्रिया होती है। जब आपके शरीर में तपिश बढ़ती है यानी कि सूर्य का वेग बढ़ता है, तब आप जल पीते हैं। इससे आपके शरीर की तपिश शांत होती है, यानी कि जल का स्वभाव है शांति का, और जहाँ शांति होती है वहीं समृद्धि होती है। इसीलिए जल को शीतलता के लिए चंद्रमा से और समृद्धि के लिए धन से जोड़कर देखा जाता है। तो आपने यहाँ पर यह समझ लिया कि तपिश बढ़ना यानी कि कष्ट बढ़ना, परेशानी बढ़ना, और शीतलता यानी कि कष्ट और परेशानी से मुक्ति, यानी जल का परेशानियों से, कष्ट से मुक्ति प्रदान करने में बहुत बड़ा योगदान है। तो अब ऐसे में यदि आप इस चमत्कारी शब्द को भी शामिल कर लेंगे इस जल के पीने के समय, तो आपको बहुत बड़े लाभ भी प्राप्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शक्तिशाली महामंत्र की जिसे हम शक्ति मंत्र के नाम से भी जानते हैं। इसके कई अन्य नाम भी हैं, जैसे काली मंत्र या फिर ऊर्जा मंत्र। लेकिन आपको हम बता दें कि इस एक मंत्र का, यानी यह एक मंत्र ऐसा है जो एकाक्षरी मंत्र है, और इस एक मंत्र का बहुत अधिक आध्यात्मिक महत्व है, क्योंकि यह एक ऐसा मंत्र है जो माँ भद्रकाली की संपूर्ण ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करके चलता है। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण के लिए भी साधना का यह मूल मंत्र है। इसी के साथ साथ दोस्तों, यह कामदेव का भी मूल मंत्र है, यानी एक मंत्र से तीन तीन शक्तियों को आप साध सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। अब यहाँ पर माँ काली जो हैं वे शक्ति का प्रतीक हैं, यानी इस मंत्र के प्रयोग से आपका शक्ति वर्धन होगा, समाज में वर्चस्व बढ़ेगा, शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी। इसी के साथ साथ आपका दबदबा भी बढ़ेगा, रुपए पैसे की ताकत भी आपकी बढ़ेगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, इस एक मंत्र के प्रयोग से ही कामदेव जैसा आकर्षण भी आपके अंदर उत्पन्न होने लगेगा। इसी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की आकर्षक और चतुराईपूर्ण बुद्धि भी आपकी विकसित होने लगेगी, यानी कि एक मंत्र आपको कई लाभ देने जा रहा है। तो अब ध्यान से सुने, हम इस मंत्र को बोलने जा रहे हैं, फिर हम आपको इस मंत्र के प्रयोग का सही तरीका भी आपको बताएंगे। तो ध्यान से सुनिए। मंत्र एकाक्षरी है, इसलिए बड़ी आसानी से याद हो जाएगा, लिख कर देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान से सुनिए। मंत्र है क्लीम। जी हाँ दोस्तों, मंत्र है क्लीम, और पुरुष इस मंत्र को ओम संपुट के साथ बोलेंगे, यानी कि ओम क्लीम, और महिलाएं क्लीम ओम यानी कि ओम संपुट को बाद में प्रयोग करेंगी। तो महिलाएं बोलेंगी क्लीम ओम और पुरुष बोलेंगे ओम क्लीम। बस यही एक मंत्र है। अब ध्यान से सुनिए इस मंत्र का प्रयोग कैसे करना है। और इस मंत्र के प्रयोग के समय आपको अपने मन में
किस देवी देवता का विचार लेकर आना है और किस प्रकार से विनती करना है, किस प्रकार के भाव रखना है। ध्यान से सारी बातों को समझते चलिए। दोस्तों, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके जीवन में अंधकार ही अंधकार है, आपको मदद की बहुत अधिक आवश्यकता है, आपके काम किसी भी प्रकार से बन ही नहीं रहे हैं और कोई भी ऐसा इंसान इस धरती पर नहीं है जो आपकी किसी भी प्रकार से मदद कर सकता है, तो ऐसी विकट और विषम परिस्थिति के समय आप आंख बंद करके माँ भद्रकाली के सच्चे स्वरूप को याद करते हुए ओम क्लीम इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करना शुरू कर दीजिए। मानसिक जाप आप करेंगे दोस्तों, क्योंकि आप यदि इसका मौखिक जाप करेंगे या फिर उपांशु भाव से भी जाप करेंगे तब भी यह दूषित हो जाएगा, क्योंकि इनकी विधियां अलग हैं। लेकिन मानसिक जाप की कोई विधि और अवस्था नहीं है। आप किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में मानसिक जाप कर सकते हैं। तो बिना मुख से बोले हुए मन ही मन में आपको जाप करना शुरू कर देना है। आंखें बंद करके इस जाप को करेंगे ओम क्लीम और आंखों के मध्य माँ भद्रकाली के चित्र को लाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस भाव को रखेंगे कि माई आपके इस मंत्र को सुन रही हैं, आपसे प्रभावित हो रही हैं, आपकी मदद करने के लिए आ रही हैं। इन भावों को अपने मन में आपको रखना है और सच्चे भाव के साथ इस मंत्र को बोलते चले जाना है। संख्या की आपको कोई परवाह नहीं करनी है। आप 21 से 51 मंत्र तक कर सकते हैं, 108 तक कर सकते हैं, लेकिन हम अपने अनुभवों से और अन्य जातकों के द्वारा बताए गए अनुभवों के आधार पर आपको बता दें कि आप मुश्किल से 20 से 21 जाप ही करेंगे, आपको मानसिक शांति का एहसास होना शुरू हो जाएगा। माँ भद्रकाली की कृपा आपके ऊपर होनी शुरू हो जाएगी और आपके अंदर सकारात्मकता का भाव उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। तो एक तो यह परिस्थिति हुई। दूसरा कि जब आपको किसी बहुत ज़रूरी कार्य के लिए जाना है, यानी कि किसी से कोई बात मनवानी है, किसी के लिए ऐसा कोई कार्य आपने सोच रखा है जो कि आपको डर लग रहा है कि वह करेगा कि नहीं करेगा, या कोई ऐसा कार्य है जिसके बनने के बारे में आपको थोड़ा बहुत शक है कि यह बनेगा कि नहीं बनेगा, यानी कि जब आपके मन में भय और शक का भाव है अपने कार्य के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, तब भी आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप यकीन मानिए कि ये गुप्त विद्याएं हैं, इन्हें हर कोई नहीं बताता है। हम आपके उद्धार के लिए, आपकी अच्छाई के लिए आपको बता रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि जिस व्यक्ति से काम करवाना है उस व्यक्ति की छवि अपने मन में लेकर आनी है और आपको इस मंत्र के बारे में और आपको इस मंत्र का मानसिक जाप शुरू कर देना है। पहले आप माँ भद्रकाली की छवि लेकर आएंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, फिर आपको उस इंसान के बारे में सोचना है, उसकी छवि अपनी आंखों के सामने लानी है और ओम क्लीम इस मंत्र का आपको जाप करना शुरू कर देना है। बहुत अधिक जाप नहीं करना है, 11 बार या 21 बार ही जाप करना है। गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस मन में करना है, अंदाजा लगाना है और आप देखेंगे कि वह व्यक्ति आपकी बात तुरंत मान जाएगा। या फिर जो कार्य आप सोच रहे थे कि बनेगा कि नहीं बनेगा, उस कार्य के भाव को मन में लाकर आप जाप करिए और आप देखेंगे कि आपका कार्य बिना किसी अड़चन के, परेशानी के तुरंत ही बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस मंत्र की महिमा बहुत अधिक है, यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। अब हम आपको बता दें कि आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आपको पानी पीते समय इस मंत्र को बोलना है। तो आपको कैसे बोलना है, ध्यान से समझिए। जब भी आप पानी पिएं तो आपके हाथ में गिलास आएगा पानी का, तो आप तुरंत उस पानी को मत पियो, बस आपको उस पानी को हाथ में लेना है, गिलास को हाथ में पकड़ना है और उस पानी की ओर देखना है। धीरे से आप देखें और मन में ओम क्लीम इस मंत्र का जाप शुरू करें और इस भाव को रखें कि यह पानी आपके सौभाग्य के दरवाजे खोलेगा, आपके लिए स्वयं माँ भद्रकाली का स्वरूप बनकर आपकी रक्षा करेगा, सकारात्मक ऊर्जा को आपके अंदर भर देगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार के भाव रखेंगे और ज़्यादा नहीं, बस आपको 11 बार बोलना है। इसमें भी आपको गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है, कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लगभग 11 बार आपको बोलना है। बस आप 11 बार उस मंत्र को बोलेंगे ओम क्लीम। मन में भाव है आपके कि यह पानी आपके सारे दुख तकलीफों को दूर कर देगा, क्योंकि अब यह पानी माँ भद्रकाली का आशीर्वाद बन चुका है और उस पानी को पी जाएंगे। बस जब भी आप पानी पिएं इस क्रिया को करें दोस्तों, यकीन मानिए चमत्कार हो जाएगा।
अब तक आपको जो अनुभव नहीं मिले हैं, ऐसे ऐसे विचित्र और अनोखे अनुभव मिलेंगे। ना तो कोई आपकी बात काट पाएगा और ना ही आपकी कोई योजना विफल होगी। आप मिट्टी को भी हाथ लगाएंगे तो सोना बन जाएगी दोस्तों। आपके भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे। इसका कारण यह है कि माँ भद्रकाली की सीधी कृपा आपको प्राप्त होगी, और दूसरा कि वह पानी स्वयं माँ भद्रकाली का प्रसाद बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम प्रसाद में भी तो यही करते हैं, जल में भी हम वही करेंगे। माई का आशीर्वाद उस जल को दिलाएंगे और वह जल हम पी जाएंगे, तो वह जल होगा ना माई का शुद्ध प्रसाद। तो बस आप देखिए, इस प्रयोग को आप 2 से 4 दिन ही करिए। जब भी आप पानी पिएं, इस प्रयोग को करें। बिल्कुल भी आपको देर नहीं लगेगी और अजीब भी नहीं लगेगा। आपको मानसिक जाप करना है, बोलना नहीं है, और आप देखेंगे कि चमत्कार घटित होने शुरू हो जाएंगे। इस प्रयोग विधि को दोस्तों आप करके अवश्य देखें और हमको बताएं कि आपको किस प्रकार लाभ प्राप्त हुए। दोस्तों, एक बात हम आपको और बता दें कि आपको अपने मन में सकारात्मकता को बनाए रखना होगा। नकारात्मक चीज़ों से जितना हो सके उतना दूर रहें। जी हाँ दोस्तों, बस इन छोटे छोटे कार्यों को करें और इस प्रयोग विधि को अवश्य एक बार करके देखें, और हम जानते हैं कि आपका जवाब क्या रहने वाला है। आप लौटकर हमें कमेंट करेंगे कि धन्यवाद गुरुजी, आपने हमें बहुत चमत्कारी उपाय दे दिया है। तो उम्मीद है कि आपने सारी जानकारी अच्छी तरह से समझ ली है। अब आप इसका प्रयोग करिए। फिर भी यदि कोई प्रश्न मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछिए, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली कृपा करो, एक बार नहीं 3 बार लिखना। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लेना। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।